वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। और कोई बोलना चाहेंगे? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। माताएं तो ये बाहरी उपद्रव भौतिक स्तर पर चलता रहेगा हमारे जीवन में, लेकिन हमें ध्यान पूर्वक भगवद गीता भगवद ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग और इसी को योग कहते हैं कि बाहरी चीज़ें बहुत हैं जो कि हमें डिस्टर्ब करेंगी, है ना। तो अनेक अनेक प्रकार के क्लेश हैं और माया के हथियार हैं हमें भटकाने के लिए इस जगत में, लेकिन हम भी ठान के बैठे हैं कि कृष्ण भक्ति पर ही हमारा ध्यान केंद्रित करके रखेंगे। तो ये प्रैक्टिस है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान हमारा अभी श्लोक उच्चारण पे है। माताएं कोई बोलना चाहते हैं? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ठीक है, तो इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति
श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये वाला पंखा बंद कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, थोड़ा लंबा तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-101 लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिरुत्पातायैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन तथा पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्यः माम तु वेदना कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में
कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्मतत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां श्री विशाखानुतं विष्णुपदाय ओम विष्णुपदाय कृष्णते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेषतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है मनुष्याणाम सहस्रेषु। योगेश जी वहाँ क्यों खड़े हैं? और अन्य भक्त जो जिनका सेवा नहीं है या फिर सेवा कुछ कम भक्त कर सकते हैं वहाँ पर, तो बाकी सबको यहाँ बुला के लाइए। तो यहाँ क्या है कि हमारे गुरुजन आचार्यों का संदेश हम रिपीट कर रहे हैं, तो उनका संदेश महत्वपूर्ण है सुनना। हो सकता है उसमें से कुछ हम ग्रहण कर लें और हमारा जीवन बदल जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो इसका अनुवाद हमने पढ़ा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो सहस्त्रों हजारों हजार मनुष्यों में, हाँ मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, तो हजारों हजार मनुष्य में कोई बिरला ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है ना। और फिर ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी यततामपि सिद्धानाम, तो ऐसे जो सिद्धि के लिए वैसे ही बहुत कम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो होशंगाबाद की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1.25 लाख होगी। कितनी होगी? 1.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ कितने भक्त आना मतलब प्रयास कर रहे हैं? बल्कि लाखों में से कुछ भक्त प्रयास कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से तो यततामपि सिद्धानाम, उन सिद्धि के लिए जो प्रयासरत हैं, कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, तो भगवान बोल रहे हैं कि तत्वतः मुझे कौन जानता है, ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी। तो भगवान बोल रहे हैं ना हम प्रकाशः सर्वस्य, है ना। तो मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं हूँ। ब्रह्म विमोहन लीला, है ना, जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए, समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। उनको लग रहा है ये छोटे बालक, ग्वाल बाल, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो परीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ब्रह्मा जी कौन है? इस ब्रह्मांड के, है ना, हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति, है ना, जीव, है ना, सबसे उच्च, तो वो भी भ्रमित हो जा रहे हैं कृष्ण को समझने में, समझ नहीं पा रहे हैं। इंद्र विमोहित हो गए, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम, मैं इनके अधीन हूँ, है ना। ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं और बहुत सारी कथाएं हैं। शिव जी को भी भ्रमित कर दिया था। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बिरला कोई मनुष्य भगवान को जान पाएगा तत्वतः, जैसे भगवान है उस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान कृष्ण को जानना, समझना उनको बहुत कठिन है। तो बहुत कठिन है भगवान कृष्ण को समझना,
इससे पता चल रहा है। और अन्यत्र भगवद गीता में ही भगवान बता रहे हैं, और एक और श्लोक है इससे मिलता जुलता, कोई बताना चाहेंगे? है ना, वो 2 श्लोक हम लगभग एक साथ कई बार प्रचार में उपयोग करते हैं। यस, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहु जन्म, कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान, तो जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वो कई जन्मों के बाद, हाँ, ज्ञानी जन, तो मतलब साधारणतः तो हम विचार ही नहीं कर सकते। ज्ञानी जन कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। प्रपत्ति मतलब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं ज्ञानी लोग कई जन्मों के बाद। वासुदेवः सर्वमिति, हाँ, ये जान पाते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, तो वासुदेवम सर्वम इति, कि कृष्ण इज ऑल इन ऑल। कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कृष्ण के अंतर्गत सब है, सब कुछ असमोर्ध्व है ना। भगवान कृष्ण से सम, समान और ऊर्ध्व, ऊपर कोई नहीं है। ये जान पाते हैं। ऐसा जो मनुष्य है वो बिरला है, बहुत ही कठिनाई से मिलेगा ऐसा व्यक्ति। और ब्रह्म संहिता में एक श्लोक ब्रह्मा जी बता रहे हैं, पंथास्तु कोटि शतवत संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत प्रपत सिम्न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पंथास्तु कोटि शतवत संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। तो जो मुनि, जो इस प्रकार से योगी जन हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना ऑस्टेरिटीज़, तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं। हाँ, सांस को कंट्रोल करना है ना, यही प्रक्रिया है ना योग की प्रक्रिया। कि वायु है ना, वायु और मन की गति से वो कार्य कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बता रहे हैं उसमें कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अग्रभाग तक ही पहुंच पाते हैं वो, भगवान को जान नहीं पाते, भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते ऐसे योगी जन। तो क्यों नहीं समझ पाते भगवान को? तो इसी श्लोक में बता रहे अविचिन्त्य। तो भगवान कैसे हैं? यद प्रपत सिम्य अविचिन्त्य तत्व है भगवान, अविचिन्त्य, अविचिन्त्य। तो चिंत्य यानी कि चिंतन है ना, जैसे कि हम अपने बुद्धि के, अपने मन के पावर से समझ सकते हैं। मनोधर्म, मनोकल्पना, मतलब अपने मन से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पावर ऑफ माइंड से हम प्रयास कर रहे हैं समझने का। तो चिंत्य, चिंतन से है ना। विचिन्त्य यानी कि बहुत अच्छा जिसका समझने का शक्ति है, मन है ना, वो मतलब अपनी बुद्धि से, स्वयं के मन से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो विचिन्त्य। लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? अविचिन्त्य तत्वे। तो भगवान क्या है? अविचिन्त्य है। अपने मन से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, भगवान अविचिन्त्य हैं। तो हमारा जो मन है उससे भगवान को हम नहीं जान पाएंगे। भगवान का एक और इस प्रकार से बताया गया, अवांग मनस गोचर। तो भगवान क्या है? अवांग मनस गोचर। तो वांग, वाणी, शब्द है ना, अवांग मनस, मन। भगवान क्या है? शब्दों से और मन से गोचर, समझना, भगवान तक पहुंचना। तो अवांग मनस गोचर, शब्दों से और मन से परे है भगवान। तो ये जो विधि है स्वयं के मन से भगवान को जानने की, तो ये क्या है? ये गलत विधि है। इससे हम भगवान को कभी भी नहीं जान पाएंगे। तो जो श्रील प्रभुपाद हैं, तो एक चिन्मयानंद हैं, तो उनका क्या कहना था? कृष्ण क्या है? काले हैं। कृष्ण कैसे? काले है ना। कई बार आप प्रचार में सुनते होंगे कृष्ण, तो कृष्ण का मतलब होता है काला है ना। तो जो काला है तो उसको कैसे जान सकते हैं हम? तो ये जो चिन्मयानंद है उनका ऐसा कहना है ना। तो श्रील प्रभुपाद है ना, ऐसा अपने प्रवचनों में अनेक बार ऐसा
शब्द यूज़ करते थे, रास्कल। हाँ, रास्कल यानी दुष्ट, है ना। तो दुष्ट, ऐसे दुष्ट व्यक्ति क्या बताएंगे कि कृष्ण काले हैं, कृष्ण काले हैं। तो काले जो मतलब काला यानी कि अननोन, अननोन यानी जिसको जाना नहीं जा सकता, तो फिर काय को हम समय व्यर्थ करें। तो ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसे जड़ बुद्धि, है ना। इनका नाम चिन्मयानंद नहीं होना चाहिए, चिन्मय आनंद बोल रहे हो, तो जड़ आनंद है वो, तो जड़ बुद्धि है ऐसे लोगों की, जो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि भगवान को हम जान नहीं सकते। तो भगवान को जान नहीं सकते तो भगवान को मन से जान नहीं सकते, कृष्ण को अपने मन से, क्योंकि वो गलत प्रक्रिया है ना। मेंटल स्पेकुलेशन, स्वयं के मनोधर्म से, मनोकल्पना से, स्वयं के विचार से हम भगवान को कभी विचार नहीं कर पाएंगे कि भगवान कौन है, क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे। मेंटल प्रोसेस से बहुत दूर है भगवान, है ना। तो कैसे जानेंगे? तो भगवान ने भगवत गीता कही स्वयं के विषय में, तो इसको स्वीकार नहीं करते, है ना। शास्त्र है हमारे पास कृष्ण को जानने के लिए, तो इसको स्वीकार नहीं करते और गलत विधि को, गलत विधि, गलत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए ये समझ नहीं पाते कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कैसे हैं। वैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कि विदेश में भी हैं, विदेश में हिंदुइज्म पढ़ाया जाता है, हिंदू धर्म पढ़ाया जाता है ना, हिंदुइज्म। तो एक सब्जेक्ट होता है इंडोलॉजी बोलते हैं उसको, है ना, भारतीय संस्कृति, और इस प्रकार से हिंदुइज्म पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत में भी हैं, तो पढ़ लेते हैं, सब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ज्ञान पुस्तकों से इस प्रकार से, और उनसे आप पूछेंगे कि क्या है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, क्या है भेदाभेद तत्व, क्या है विशिष्ट अद्वैतवाद, क्या है, ये आचार्य कौन है, क्या उनकी शिक्षाएं हैं, रामानुजाचार्य, भास्कर आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के विषय में भी बता देंगे, सब किताबी ज्ञान सब कुछ बता देंगे। और आप पूछोगे कि निर्विशेष निराकारवाद क्या है, साकारवाद क्या है, क्या दिया है शास्त्रों में इसके विषय में, सब रटा हुआ है सब, है ना। उनके लिए क्या है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे कि हम अन्य चीज़ें पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक उनके लिए विषय है बस, और उन्होंने उसको एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, कंप्यूटर्स, है ना, इस प्रकार से, तो एक उनके लिए विषय है, सब्जेक्ट है, और वो सराहना भी करते हैं। जैसे उन्होंने पढ़ा है भाई वैष्णविज्म, वैष्णव क्या है, इस प्रकार से उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में इस प्रकार से पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सराहना भी करेंगे। लेकिन ये उसका गलत तरीका है ना। इस तरीके से ज्ञान अर्जित करके, बहुत सारा ज्ञान मैंने ले लिया, है ना, वो बहुत मैंने चिंतन किया, सालों साल मैं चिंतन कर रहा हूँ, तो ये उसकी गलत विधि है। ये भगवान को जानने की तो दो प्रकार की विधि है भगवान को जानने की, आरोहण पंथ और अवरोहण पंथ। हम क्या बोलते हैं, पर्वतारोही, है ना। तो आरोहण पंथ और अवरोहण पंथ, तो जैसे कि आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है, ऊपर तक चोटी पर पहुंचना है, माउंट एवरेस्ट पे, है ना। तो एक तरीका है कि आप अपना प्रयास करो और चढ़ो, है ना। तो उसमें कई बार ऐसा होता है ना, हमने देखा होगा फोटोज़ में या फिर कहीं वीडियोज़ या कुछ टीवी में जैसे देखते हैं सब लोग, तो उसमें हमने देखा होगा कि पहाड़ से इधर से उधर जाना है ना, और कोई रस्सी पे जा रहा है ना, बीच में खाई है, दो पहाड़ हैं, उस चोटी पे पहुंचना है, तो क्या है, खाई को रस्सी से पार कर रहे हैं, है ना, नीचे खाई है। हम सोचते हैं कि कैसे रस्सी वहाँ कैसे पहुँची, कैसे किया। तो बहुत कठिन है ना ये प्रयास, जो स्वयं से प्रयास करेंगे कि भाई हम स्वयं से जाएं, है ना। और मान लीजिए कि उस तरफ कोई है और वो हमको क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है इधर, है ना, हम मतलब हम नीचे हैं और कोई ऊपर है, और उसने रस्सी फेंकी और वो रस्सी पकड़ के हमने पकड़ ली और वो खींच रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो आसान हो जाएगा ना। तो आरोहण क्या है कि हम स्वयं की विधि से ऊपर चढ़ेंगे, तो मैं भगवान को जानूंगा स्वयं से, है ना, कठिन है ना। तो ऐसे ही पर्वत पर ऊपर चढ़ना कठिन है ना स्वयं से, और ऊपर से कोई रस्सी फेंक के हमें खींच रहा है तो आसान हो गया ना। तो ये अवरोहण पंथ है, इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करें तो हम आप बोल सकते हैं, और ये मानना पड़ेगा कि भाई स्वयं से हम पर्वत पर चढ़ भी सकते हैं, चढ़ भी जाएंगे, कठिनाई से चढ़ेंगे, कुछ भी इस प्रकार से, लेकिन कृष्ण को स्वयं के प्रयास से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए विधि है ना, कि हमको भगवान की कृपा, जैसे कि ऊपर से कोई हमें रस्सी फेंक के खींचे पहाड़ के चढ़ने के लिए, तो हम चढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा होगी तो हम
भगवान को जान पाएंगे, है ना। तो अगर मेरा चिंतन करता रहूँगा भगवान को जानने के लिए, तो शास्त्र में बताया है, अथापिते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वम भगवन महिम्नो नाचान्य क्वपि चिरम विचिन्वन। तो भगवान की जब चरणों की कृपा हमें प्राप्त होगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे, नहीं तो हम चिरकाल तक भी भगवान के विषय में चिंतन करते रहेंगे तो उससे भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे कि एक भिखारी है, उसको राजा से मिलना है, तो खुद के प्रयास से वो मिल पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं मिल पाएगा। और अगर राजा है और राजा की कृपा हुई कि ठीक है भाई आने दो, है ना, मिलना है उससे, तो क्या होगा? राजा की कृपा से भिखारी उनसे मिल सकता है। अभी समस्या ये है कि हम अपने आप को ही राजा समझते हैं, इसलिए हम बोल बैठते हैं गलती से कि भाई भगवान है तो सामने दिखाओ, है ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम ही राजा हैं, लेकिन हम वास्तव में तो भिखारी हैं। हमारी स्थिति तो इस जगत में ऐसी है, भिखारी की तरह ही है हम। कितना ही हम अपने आप को कुछ भी समझते रहें स्वयं की मनोकल्पना से, लेकिन हम हैं तो भगवान के आगे ज़ीरो, क्योंकि हम कैसे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है। हाँ, हम दुखालय अशाश्वतम में है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो मृत्यु, है ना, इन सब से पीड़ित हैं, और फिर हम अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं, किंग समझते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान की कृपा से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। तो अगर भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान को जान पाएंगे, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान पाएंगे। जब भगवान की इच्छा होगी तब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। राजा की इच्छा नहीं होगी तो भिखारी से नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा इस प्रकार से। तो फिर भिखारी बोल सकता है कि भाई राजा तो है ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं मिल पाया, राजा नहीं है, तो उससे राजा की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, राजा राजा है अपनी जगह, इसी प्रकार से भगवान भगवान है। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा कि भगवान की जो भक्ति है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, समहात्मा सुदुर्लभ। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो भक्ति के विषय में 6 चीज़ें बताई हैं, उसमें भी जैसे क्लेशाग्नि और इस प्रकार से। तो अभी हम जो एक उसमें से गुण बताया है भक्ति के विषय में, वो है कि सुदुर्लभ, कि भक्ति कैसी है, सुदुर्लभ है ना। तो अगर हमें ब्रह्मा जी का भी जीवन मिल जाए, और अगर हम पुस्तकों के माध्यम से स्वयं के चिंतन से अगर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो भी हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्मा जी का जो आयु है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो भी हम इतने समय भी अगर चिंतन करेंगे, हाँ, और बहुत शास्त्र ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो भी भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं, तो मार्कंडेय ऋषि को भी जो भगवान की जो भक्ति प्राप्त हुई वो काफ़ी लाखों करोड़ों वर्षों के बाद इस प्रकार से प्राप्त हुई, है ना। अनेक अनेक बोलना चाहिए कि युग बीत गए, उसके बाद उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। और उसके विपरीत, जैसे कि हम 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि जो गजेंद्र हैं, है ना, गजेंद्र मोक्ष के विषय में हमने सबने सुना है, पढ़ा है। तो गजेंद्र क्या है? बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं? नहीं, है ना। क्या है? हाथी हैं। और कहाँ जा रहे थे? तो एक जल स्रोत के पास जा रहे थे, किसको लेके? हथनियों को लेके, है ना। जैसे आजकल साधारण भाषा में बोले गर्लफ्रेंड्स। तो इस प्रकार से वो जा रहे हैं, और किस लिए? मतलब आनंद, भौतिक आनंद के लिए जा रहे हैं वो, है ना। और गजेंद्र वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, और फिर वो चल रहा है उनका युद्ध, हाँ, इस प्रकार से। और फिर उनके प्रयास से बचने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि उनका जो शक्ति थी वो क्षीण होने लग गई धीरे धीरे। और फिर क्या हुआ? भगवान को याद किया, है ना, भगवान को याद किया, और किस प्रकार से स्तुति करी। पिछले जन्मों में कभी उन्होंने कुछ इस प्रकार से वो स्तुति उनको
याद रही, पिछले जन्मों के वजह से उनको ये स्तुति याद रही और उन्होंने भगवान की स्तुति करी और भगवान को एक फूल अर्पित किया इस प्रकार से, और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे। तो इस प्रकार से भक्तिमय भाव से उन्होंने भगवान को इस प्रकार स्तुति किया और फूल अर्पण किया, तो भगवान ने उसको स्वीकार किया, है ना। तो हम यहाँ पर जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भगवान की जो भक्ति है वो सुदुर्लभ है। तो पहले तो बता रहे हैं दुर्लभ, उसमें भी बोल रहे हैं सुदुर्लभ, बहुत ही कठिन है ना। तो ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है, मतलब हम बहुत उत्साहवर्धक, अगर इस श्लोक को ढंग से समझेंगे तो ये बहुत उत्साहवर्धक श्लोक नहीं है कि बहुत कठिन है भक्ति। तो हम विचार करेंगे कि भाई फिर तो ऐसे में कैसे होगा भक्ति, हजारों हजार में से कोई एक कर पा रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इससे अच्छा तो क्या है मैकडॉनल्ड में जाके मैं हैमबर्गर खाऊं, मतलब कुछ इंद्रिय तृप्ति करो। हैमबर्गर तो खैर नॉनवेज वाला बर्गर है, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, भौतिक स्तर पे मैं बुरा आदमी नहीं बनूं, भौतिक स्तर पे अच्छा आदमी बनूं, तो मैं क्या करता हूँ वेज रेस्टोरेंट में जाके वेज पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, है ना। मैं भक्ति क्यों करूँ, इतनी कठिन है, हजारों हजार में से एक विरला व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर पा रहा है, तो मैं भक्ति क्यों करूँ, बहुत कठिन है। तो हम निरुत्साहित हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो जैसे कि बुद्धिज्म में क्या होता है, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं तो उनमें जैसे वो क्या करते हैं, उनको उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, लक्ष्य है उनका कुछ नहीं। हाँ, उसमें क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम नथिंग, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। तो मुझे क्या बनना है, उनका लक्ष्य होता है कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है, नथिंग, इस प्रकार से उनका लक्ष्य है। और क्या है उनकी विधि लक्ष्य को प्राप्त करने की, कुछ भी नहीं बनने की, तो ध्यान लगाएंगे, है ना, सांस को कंट्रोल करो, ध्यान लगाओ, इस प्रकार से तपस्या करनी है उनको। तो इस प्रकार की जो तपस्या है, जो प्रक्रिया है, जो कुछ नहीं बनना है वो तो समझ में नहीं आया, और फिर जो प्रक्रिया है वो भी कठिन है। तो जो लक्ष्य है और लक्ष्य की जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, दोनों ही निरुत्साह करने वाली है कि हमको बनना है, क्या बनना है, कुछ नहीं, नथिंग, ये भी नहीं बनना है, वो भी नहीं बनना है, और बीच का भी नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इस प्रकार का उनका सोचना है। तो इससे क्या होता है कि इससे एक प्रकार से निरुत्साह आ जाता है कि लक्ष्य भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रक्रिया भी नहीं समझ में आ रही है, तो क्या करना है, फिर छोड़ दो, जाने देते हैं इसको, इस प्रकार से, है ना। और जैसे कि ये जो ब्रह्म ज्योति, जिनका लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वो क्या है, हम क्या है, हम एक प्रकाश पुंज, मतलब कुछ लाइट बल्ब है, वो छोटा बल्ब आता है ना कोई सीरीज तो हम वो छोटे से बल्ब है, हमको क्या होना है, ब्रह्म ज्योति में जाके वो बल्ब जलता रहेगा बस, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, बल्ब बन जाओ और वहाँ टंग जाओ। तो ये सब क्या है, बहुत निरुत्साह एक प्रकार से, इसमें कुछ रस, कुछ आनंद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये प्रक्रिया में और जो लक्ष्य है उसमें। तो लोगों का क्या है इस प्रकार से कि कुछ आनंद नहीं है, क्या करना है, इससे अच्छा तो जो हम कर रहे हैं भाई, इस भौतिक जीवन में ही कुछ हम सेंस एंजॉयमेंट, कुछ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग कर सकते हैं, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, है ना। तो भगवद गीता में तो हालांकि भगवान बता रहे हैं कि ये क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो ये जो अव्यक्त निराकार निर्विशेषवादी जो हैं, जो भगवान का साकार रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, ये तो वैसे ही गतिर दुखम, इनका तो प्रक्रिया भी और लक्ष्य दोनों ही मतलब एक प्रकार से दुखमय है, कठिन है इसको प्राप्त करना, इस प्रकार से उनके लक्ष्य को और उनकी प्रक्रिया भी। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। लेकिन हम ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो इससे हमको निरुत्साह होने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो 7वां अध्याय है, लेकिन 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं वीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगताः। तो भगवान क्या बता रहे हैं, बहवो,
तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे जीव हैं, है ना। बहवो ज्ञान तपसा, तो ये जो भक्तिमय है ना ज्ञान है और तप है, इसको करके बहवो ज्ञान तपसा पूता, प्यूरिफाई होके, शुद्ध होके, मद भाव मागताह, है ना, मेरे भाव को ऐसे अनेक अनेक अनगिनत जीव प्राप्त कर चुके हैं मुझे इसके पहले। तो इसलिए हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हजारों हजार में से कुछ लोग ही, विरले ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो उतना अच्छे से नहीं करता हूँ, इससे अच्छा तो मैं इस जगत को ही अच्छे से कुछ, हम इस जगत में ही कुछ अच्छा कर लें भाई भौतिक स्तर पे। तो इसका डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, निरुत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बता रहे हैं भगवान, वीत राग भय क्रोध, वीत छोड़ना है, हाँ छोड़ना है, राग आसक्तियाँ, हमारी अनेक अनेक आसक्तियाँ, राग भय क्रोध, भय को, क्रोध को, राग, हाँ हमारी आसक्तियों को छोड़कर मनमया माम उपाश्रिता, तो भगवान की शरण ग्रहण करनी है, कृष्ण की क्या करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और ऐसा पहले बहवो ज्ञान तपसा पूता, तो इस प्रक्रिया को, भक्तिमय प्रक्रिया को ग्रहण करके बहुत सारे अनगिनत जीव हैं इस संसार में, अनगिनत में से थोड़े से हमने आधे निकाले, तो क्या अनगिनत में से आधे निकाले तो जो आधे हैं वो भी क्या है, अनगिनत हैं, है ना। तो ऐसे अनगिनत जीव भगवान को भक्तिमय सेवा करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम भी कर सकते हैं, है ना। उस प्रक्रिया में आने की देर है बस, है ना। तो वो प्रक्रिया में आना है, उसको पालन करना है, जैसा जैसा भगवान बता रहे हैं वैसा वैसा हमें करना होगा। तो ये हमारा चॉइस है ना। हमें चुनना है कि हमें जो विरजा नदी है उसके उस पार आध्यात्मिक लोक है ना, इधर भौतिक जगत है। तो हमारी इच्छा है कि हम क्या चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लोक पहुंचना चाहते हैं, चिर आनंद में रहना चाहते हैं, कि यहीं पर दुखालय में दुख भोगना चाहते हैं, कष्ट भोगना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो हम तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहनी है, जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं हमारा। तो हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक पर्पस है, हाँ भगवत प्राप्ति करनी है। तो जैसे कई लोग बोलेंगे कि साधु कौन लोग बनते हैं, साधु वो लोग बनते हैं जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, है ना। जो कुछ नहीं करते वो क्या करते हैं, साधु बन जाते हैं, है ना। उनको भी तो पेट भरना है, तो वो क्या है, यूजलेस, मतलब वो किसी काम के नहीं है, तो क्या करा उन्होंने, साधु बन गए। इस प्रकार से लोगों का सोचना होता है ना, कि वो कुछ नहीं करते हैं इसलिए वो साधु बन गए। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हाँ मतलब वो बोलते हैं कि फेलियर जो होता है, फेलियर मतलब जिसने कुछ नहीं किया पूरे भौतिक जगत में, वो फेल हो गया तो वो साधु बन जाएगा, है ना। तो फेलियर व्यक्ति साधु बन जाता है, तो सही बात है, इसको हम स्वीकार करेंगे। अभी क्यों स्वीकार करेंगे, क्या कारण है बताइए, हम इसको मना नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण है कि भाई हम तो फेलियर हैं ही, लेकिन बाकी सब भी फेलियर है। कैसे, हाँ हम बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही ना हमारी, तो फेल ही तो हो रहे हैं, हम भी फेलियर हैं, वो भी फेलियर हैं। तो हम ये समझ गए हैं कि हम फेलियर, अभी फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलना है ना। फेलियर सक्सेस हिंदी का क्या शब्द होगा, हाँ सफलता। तो सफलता असफलता क्या है, हम असफल हुए इसलिए साधु बने क्योंकि हमारी बार बार मृत्यु हो रही है, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को भोग रहे हैं, इस संसार के कष्टों को भोग रहे हैं, इन कष्टों से निकलना है। तो अभी हम समझ गए, तो सफलता क्या है और असफलता क्या है वो हम अच्छे से समझ गए, है ना। तो असफल हैं हम भी, आप भी असफल हो। आपको लग रहा है कि भैया पैसा कमा लिया, तो मान लीजिए कि हम आदित्य बिरला बन गए, बहुत पैसा कमा लिया, है ना, लेकिन आदित्य बिरला की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। तो एक मान लीजिए भिखारी मरा था और उसी समय आदित्य बिरला मरे थे, तो आदित्य बिरला के अकाउंट में करोड़ों रुपए थे, और ये जो भिखारी मरा था अभी इनने शरीर छोड़ा और दोनों मिले, तो कितना बैंक बैलेंस है दोनों के पास, दोनों के पास 0 बैंक बैलेंस है, दोनों एक ही बराबर हो गए, है ना। हम देखते ना वो जो संपत्ति थी वो तो यही है, वो चले गए, और दोनों चले गए, दोनों मिले, लेकिन दोनों का अभी क्या हो गया, सेम हो गया बैंक बैलेंस, एक जैसे ही हो गया।
है ना। तो हम सोचते हैं कि सफलता यानी पैसा, लेकिन हम जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक रूप से जो बुद्धिमान है, जो भक्त हैं, वो समझते हैं कि हम भी असफल हैं, आप भी असफल हैं, और सफलता के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी ज़ीरो होने वाले हैं। आपका बैंक बैलेंस, आप भी असफल हो जाएंगे, जब मृत्यु हो जाएगी आप भी ज़ीरो हो जाएंगे, आप भी असफल हो जाएंगे, है ना, कष्ट भोगते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आज मैं रोल्स रॉयस कार चला रहा था तो अगले जन्म में मैं रोल्स रॉयस कार चलाऊंगा, है ना। मान लीजिए कि इस भौतिक जगत में आपके पास आज रोल्स रॉयस है, तो आपकी अगली कार भी रोल्स रॉयस ही होगी। कोई बोल सकता है ऐसा 100%? हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है अमीर व्यक्ति कि आज मेरे पास क्या है कि 1 करोड़ रुपए हैं, कल भी मेरे पास, परसों भी मेरे पास, है ना, 10 साल बाद भी मेरे पास 1 करोड़ रुपए रहेंगे? कोई ऐसा बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, है ना। मान लीजिए कि आज मैंने 25 लाख की कार खरीदी, कल मेरे बैंक में 25 लाख रुपए है ही नहीं, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया, तो मैं क्या खरीद पाऊँगा? इसी प्रकार से ऐसे ही है कि इस जन्म में मैं पिछले जन्मों के पुण्य तो भोग ले रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मेरे पास तो 25 लाख की कार है, लेकिन फिर भोग लिया, बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, तो अगले जन्म में क्या होगा? हाँ, ये रुपया पैसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, तो कर्मफल समझते नहीं है, इसलिए ऐसा समझते हैं कि हमें अगली बार भी रोल्स रॉयस मिलने वाली। लेकिन भगवत भक्त जानते हैं, तो हमें गर्व होता है। मैं क्या है, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ मेरी सैलरी है, 1 लाख रुपए हर महीने में कमाता हूँ। मैं मतलब नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो किसी का फैक्ट्री में नौकर हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए का नौकर हूँ। नौकर यानी क्या है, क्या करते हैं फैक्ट्री में? बॉस के आदेश का पालन, गधा हम माली तो करते हैं। तो क्या हुआ, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ का गधा हूँ और तुम 10,000 रुपये पर मंथ के गधे, तुम छोटे गधे, मैं बड़ा गधा। इस पे हम गर्व करते रहते हैं। क्या होता है, ये भौतिक जगत इस प्रकार से, अगर सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको ऐसे देखेंगे कि मैं 2 लाख रुपए महीने का गधा हूँ, तुम कितने रुपए महीने के गधे हो? हैं तुच्छ गधे, 5,000 रुपये महीने के गधे। मुझे देखो, 2 लाख रुपए महीने का गधा हूँ मैं, और ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरा सक्सेस अचीवमेंट, ये मैंने प्राप्त किया है। तो क्या है, अरे भैया तू भी गधा है, अरे भैया तू भी गधा है। वो गधे गधे क्या है, गले मिलो तुम, गर्व मत करो, ये है ना, एक समान हो। तो इस प्रकार से हम समझते नहीं है कि सक्सेस और फेलियर क्या है। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कृष्ण भक्ति, है ना। सक्सेस है कि सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम ना जातु चित। अगर हमारी चेतना कृष्णमय हो गई, कृष्ण भक्तिमय हो गई, 24 घंटे अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, इसको कहा जाता है सक्सेस। इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सफलता। सफलता क्या है? सततम स्मर्तव्यम विष्णु, और उसी स्मरण के साथ अंते नारायण स्मृति। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को अंत की समय में याद कर लिया, आपकी चेतना वैसी रही, है ना। गधे की चेतना में तो वही सोचूंगा, मैं उसी मिथ्या अहंकार में मरूंगा कि मैं 2 लाख रुपए महीने का गधा हूँ, है ना। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी रति हुई और अंते नारायण स्मृति हुई, वो सक्सेस है ना, उसको बोलेंगे सफलता। वरना हम असफल हुए, क्यों? क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि वो जो बिरला थे और वो जो भिखारी थे, दोनों एक ही साथ, वो भी वैसे ही हुआ, 2 लाख रुपए का गधा, 5,000 रुपये महीने का गधा, है ना, वैसी स्थिति हो गई। तो इस प्रकार से सब एक ही स्तर पे ही हैं, कोई बड़ा ऊंचा नहीं है, सब गधे हैं अगर कृष्ण भक्ति में नहीं है तो हम विचार करेंगे कि भाई कृष्ण भक्ति बहुत कठिन है और मैं तो, मेरे पास समय भी नहीं है, मैं थोड़ी सी भक्ति कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैं नहीं कर पाऊँगा, ये सब विचार आएंगे। तो यहाँ पर भगवद गीता में एक श्लोक में बता रहे हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा भी कर ले रहे हैं, वैसे तो अच्छे से ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जैसे भी प्रयास करके थोड़ी सी भी भक्ति कर रहे हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, तो ये जो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी अगर आप धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म क्या है?
सवे पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति। तो भक्ति धर्म पालन आप कर रहे हैं थोड़ी सी भी, तो स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते, त्राण, त्रायते, आपको मुक्ति मिलेगी। किससे? महतो भयात्, बहुत बड़े भय से भी आपको, डेंजर से भी आपको त्राण, मुक्ति, आप बचेंगे अगर आप थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता में बता रहे हैं। तो 1% भी भक्ति हमने करी, है ना, और अगर हम बिना भक्ति करे आदित्य बिरला बन गए तो वो हमारी 1% भक्ति ज़्यादा भारी है आदित्य बिरला बनने से भी। इस प्रकार से अगर हमने एक बार भी भगवान श्री कृष्ण का नाम बोला है, अगर हमने एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक बार भी बोला है, तो ये उससे कहीं ज़्यादा है। आप अगर टाटा बिरला बन गए, उससे कहीं ज़्यादा है कि एक बार आपने भगवान का नाम अपने जीवन में लिया है। तो जो सुपर इंटेलिजेंट है ना, जो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट है, जो कि आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान है, वो व्यक्ति जानते हैं, है ना, वो क्या जानते हैं? तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यद भ्रमताम पर्यधः तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमः सा। तो जो आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान है वो जानते हैं, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, कोविदो इंटेलिजेंट, जो आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान है वो जानते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैंने अभी तक प्रयास नहीं किया है ना, ना लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः, तो जिस चीज़ के लिए मैंने अभी तक प्रयास नहीं किया था, ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक मैं भ्रमण कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपके बारे में हिस्ट्री बता रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, इस श्लोक से जान सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी ब्रह्म लोक में, कभी पाताल लोक में, कभी नर्क। इस प्रकार से जो हम भटक रहे हैं ना, ऊपर नीचे भटक रहे हैं हम सब। तो इस प्रकार से तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है कि जो चीज़ मैंने अभी तक ऊपर से नीचे तक भटक कर, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक भटकते भटकते जो चीज़ मैंने प्राप्त नहीं करी, वो है कृष्ण भक्ति। तो उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है। तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमसा। तो ये जो भौतिक सुख के पीछे मैं पड़ा हूँ, पागल हो रहा हूँ, तो ये भौतिक सुख तो अपने आप ही मुझे मिल जाएगा, जितना मुझे मिलना चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाएगा। जिस प्रकार से कि मैंने दुख का एप्लीकेशन नहीं दिया और दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं इस भौतिक जगत में, उसी प्रकार से भौतिक सुख तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने ऊपर से नीचे तक बार बार भटक के भी प्राप्त नहीं करी, उसको अभी मैं प्रयास करके प्राप्त करूँगा, वो है कृष्ण भक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति, स्पिरिचुअली एडवांस इंटेलिजेंट व्यक्ति इस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है। यहाँ पर ये बता रहे हैं नारद मुनि। तो इससे हमारा परमानेंट लाभ होगा, है ना, कृष्ण भक्ति करने से। वरना हम इस भौतिक जगत में तो कितना कुछ भी प्राप्त कर ले हैं, सब कुछ वो छूटने वाला है ना। तो ये नारद मुनि इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि अरे कृष्ण भक्ति करेंगे तो भाई हो सकता है कर पाएँ, हो सकता है कुछ कर पाएँ, हो सकता है बीच तक कुछ मिडिल पाथ तक ही कर पाएँ, और फिर हो सकता है छूट जाए, हो सकता है कि बाद में हमें समझ में नहीं आए, है ना। अभी तो हम लग गए और बहुत अच्छे से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, बाद में क्या होगा, है ना, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, है ना, कि ये आपके सनातन कल्याण, सनातन लाभ के लिए है कृष्ण भक्ति। तो इसको अवश्य स्वीकार कीजिए, इसको अवश्य ये रिस्क लीजिए, है ना। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है भक्ति नहीं करें और भौतिक लाभ आप ले लेंगे, सब भौतिक, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाएंगे और बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा इस भौतिक जगत में। लेकिन क्या होगा, पुनरपि उन चीज़ों से क्या होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, बंगला, है ना, बहुत अच्छा परिवार, है ना,
इस प्रकार से आपका सब आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पारे मुरारे। तो इस प्रकार से आपका बार बार जन्म और मृत्यु होगा। आप ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आप जन्म और मृत्यु में ही फंसे रहने वाले हैं और दुख कष्ट ही भोगते रहने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को समझना होगा कि ये रिस्क लेनी चाहिए। भले ही मैं थोड़ी सी भक्ति करूं, आधे में ही लौट जाऊं, कुछ भी हो, ये रिस्क लो, भक्ति करो, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके जीवन के 40 वर्ष में आपने मान लीजिए कि शुरू के 10 वर्ष आपने भक्ति करी, और फिर आप सोचे कि चलो ठीक है अभी नहीं कर पाऊंगा, या आपको जमा नहीं, छोड़ दिया, या किसी भी कारणवश आपने भक्ति नहीं कर पाए, कुछ भी हुआ ऐसा, और फिर 30 वर्ष आपके भौतिक जीवन में चले गए। एक तो ये हो गया कि 10 वर्ष आपकी भक्ति, 30 वर्ष भौतिक रूप से आप रहे। और दूसरी ओर है कि 40 साल आपने केवल भौतिक स्तर पर ही अपना जीवन जिया। तो आप बताइए कि क्या लाभप्रद है? हाँ, क्या लाभप्रद है बताइए? वही लाभप्रद है ना कि 10 वर्ष की भक्ति लेकर ही आप जाएंगे इस संसार से, तो वो तो लाभप्रद है। भक्ति कभी जीरो नहीं होगी आपकी, जो आपने भक्ति करी है वो कभी जीरो नहीं होगी। जैसे कि आपका भौतिक बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, है ना, आप जैसे मृत्यु होगी सब छूट जाएगा यहीं पे ही, लेकिन भक्ति लेकर ही आप जाएंगे आगे। तो ये तो आप हमेशा अच्छी परिस्थिति में ही रहे, भले ही आपने एक बार भगवान का नाम लिया, लेकिन वो भगवान का नाम आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा, खत्म नहीं होगा, है ना। भगवान का नाम, भगवान सब आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो भौतिक जगत और भौतिक जड़ वस्तुएं जो है वो क्षणिक है, भगवान का नाम परमानेंट है, सनातन है भगवान का नाम। भगवान के साथ जो हमारा संबंध सनातन है, और उस संबंध में जो भी हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें सनातन है। तो अच्छा ही हुआ ना, एक प्रकार से कम 10 वर्ष तो हमने प्रयास किया, वो 10 वर्ष की भक्ति हमारे साथ अगले जन्म में जाएगी। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और जो अगला जन्म है हमारा, कौन सा श्लोक है वो हमारा? अगला जन्म कुछ इस प्रकार से देंगे भगवान, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट अभिजायते। तो किसी प्रकार से अगर हमारा पतन भी हो गया तो भी हमें अगला मनुष्य जन्म मिलेगा, किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा, या फिर कहीं हम इस प्रकार से हम ऐश्वर्यशाली धनवान परिवार में हम जन्म ले सकते हैं जहां हम भक्ति आसानी से कर सकें। तो इस प्रकार से तो वो रिस्क हमें लेना चाहिए। तो रिस्क लेने के लिए हम तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान पर उतना पूर्ण विश्वास नहीं है ना हमारा। लेकिन जो लोग भौतिक रूप से भी प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए हम अच्छा बिजनेस चले हमारा, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं IIT पढ़ लूँ, है ना, IIT का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। तो ये, लेकिन इसका जो फल है वो भी तो भगवान कृष्ण ही देंगे आपको। देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण ही है ना। तो कई लोग हैं जो कि बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयासरत हैं, है ना। IIT देने के लिए तो लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन क्रैक कितने लोग करते हैं? तो ये सब भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। हम भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने देखा है, हमारे सामने है, आप सबके सामने भी होंगे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत पैसा है उनके पास, है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत पैसा है उनके पास। और जो पढ़ लिख रहे हैं कई ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी डिग्री ले ली लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? ऑटो चला रहे हैं। ऐसे लोगों के भी उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। वो जो परिणाम है वो देना तो कृष्ण के हाथ में है। तो ये हमारी बुद्धि कम चलती है, हम समझ नहीं पाते इसको कि देने वाले कृष्ण ही हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान दे देते हैं जिन्होंने प्रयास नहीं किया उतना। सब भगवान के हाथ में है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि बहुत कठिन है भगवान को प्राप्त करना। और हम देखते हैं भगवान भगवद गीता बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ो, सारे धर्म छोड़ो और फिर मेरे पास आओ। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तो आज कलयुग के लोगों को
बहुत डिस्काउंट है ना। तो बहुत सरल है। जो कृष्ण प्रेम है वो बहुत कठिन है प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ जो दिख रहा है, जिस भी हाल में है, ये लो कृष्ण भक्ति, ये लो कृष्ण प्रेम। बहुत आसान है। जो हम चैतन्य महाप्रभु अगर जो दिया उन्होंने उसको पालन करें हम, है ना। चैंट हरे कृष्णा करना क्या है, तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, जप करना है और नियम पालन करने हैं और सेवा करनी है, मंगल आरती आना है। तो सरल प्रक्रिया है कृष्ण को प्राप्त करना, तो ये सब करना है। उस प्रक्रिया में हमको आना पड़ेगा। तो हमारी प्रक्रिया वो नहीं है कि हम तपस्वी बने, बहुत तपस्या करें, ये हमारी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, प्रभुपाद क्या बोलते थे, है ना, चैंट डांस एंड बी हैप्पी। हमारी क्या प्रक्रिया है, हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। कीर्तन में कितना आनंद है, प्रसाद लेते हैं, कितना आनंद है। तो हमारी प्रक्रिया और फिर जो भगवान से आदान प्रदान, जो हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, वो भी बहुत आनंदमय है। प्रक्रिया और जो हमारा लक्ष्य है वो दोनों ही हमारा बहुत आनंदमय प्रक्रिया है और लक्ष्य भी बहुत आनंदमय है। हम कहीं जाके टंगना नहीं है हमको, हम भगवान के साथ खेलेंगे कूदेंगे, है ना, कुछ खाएंगे, कुछ इस प्रकार से आनंद करने का, भगवान से संबंध में ये करने का हमारा लक्ष्य है ना। भगवत प्राप्ति, गोलोक वृंदावन पहुँचने का, इस प्रकार से भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करने का, है ना। उधर कुछ इस प्रकार से आनंदमय है हमारा चैंट डांस एंड बी हैप्पी। और इस प्रक्रिया से आप इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा जी, इन सब के ऊपर जा सकते हैं, है ना। हमें लगता है ये क्या है, बहुत सरल है, इससे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इस प्रकार से चैंट डांस, इस प्रकार से आनंदमय विधि है और हम इंद्र, चंद्र, सूर्य और ब्रह्मा जी के भी ऊपर भगवान के सेवा में हम इस प्रकार से आनंदमय सेवा में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चिर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको उसके लिए इस प्रक्रिया में आना पड़ेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, योगो युक्त भवार्जुना, तो योग युक्त होना पड़ेगा, है ना। हमको इस प्रक्रिया में आना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसी प्रक्रिया भगवान ने बताई है तो हमें श्रील प्रभुपाद ने वैसी प्रक्रिया बताई है और श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि वैसी प्रक्रिया हमको बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मंदिर आते हैं हम, लेकिन मंदिर हम किस मनोभाव से आते हैं, मंदिर को एक प्रक्रिया देने आते हैं। मंदिर को एक नया योग देने आते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते प्रभु जी, आप ऐसा कीजिए प्रभु जी, प्रभु जी ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, इसको ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या है, उल्टी दिशा में ही चलते हैं। हम भगवान की जो प्रक्रिया है उसको स्वीकार करना है। हमारी प्रक्रिया वो नहीं चलेगी, उससे हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो हमको तैयार रहना होगा सबसे पहले कि मैं मंदिर आता हूँ, सीखने आता हूँ योग को, और उस योग से युक्त मुझे होना है। तो वो योग क्या है, जिज्ञासा सर्वप्रथम। तो वो जिज्ञासा करना, उस योग को जानना, अपने योग को घर पे छोड़ के आना। कई बार होता है ना, हमारी इच्छा से हम इस संस्था को चलाएंगे, प्रभुपाद की इच्छा ठीक है तो हम बताएंगे भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हम बताएंगे। हमें अच्छा नहीं लगता दूसरा बताता है, तो जो सीनियर डिवोटीज़ हैं वो बताएंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन पे ही प्रश्न क्यों, क्योंकि वो अभी वो जो भगवान से हमारा विरोध है वो अभी चल रहा है। वो जो सीनियर डिवोटी से विरोध है, यहाँ आके अपनी प्रक्रिया बताना है, वो एक्चुअली वो हमारा नेचर, इसी वजह से तो हम इस भौतिक जगत में इसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। योग युक्त होना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसी भौतिक जगत में बने रहेंगे। तो उस जिज्ञासा से, उस शरणागति के साथ मंदिर आना चाहिए, उसको जानने के लिए भक्तों से इस प्रकार से आदान प्रदान करना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे कि आश्रम में रहते हैं हम, तो ऐसा हो जाता है कुछ
आश्रम में रहते हैं भक्त, या फिर हम वृंदावन में रहते हैं, हम वृंदावन में रहते हैं, लेकिन जीवन हमारा कैसा है? वृंदावन में भौतिक है ना, AC टीवी फ्रिज कूलर सब है वृंदावन में हमारे पास। तो हम योग युक्त हैं क्या? नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद और जैसे जो बता रहे हैं हमारे षड गोस्वामी, तो हमको क्या करना होगा? उन्होंने जो मार्ग बताया है ना, जिस मार्ग पे वो चले हैं उस मार्ग पर हमको चलना होगा, जानना होगा कि हमारे जो षड गोस्वामी हैं तो वो क्या था, उनका विचार क्या था। नाना शास्त्र विचारनेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो। तो वो क्या करते हैं? प्रचार कार्य करते हैं ना। तो हमको प्रचार करना होगा। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी है ना वृंदावन में, जो हमारे षड गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी, तो आजकल रूप गोस्वामी बहुत सारे मिल रहे हैं। कैसे कि भाई रूप गोस्वामी क्या करते थे? सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और थोड़ा गंदा रहता था। तो मैंने भी क्या करा, एक सफ़ेद कपड़ा लपेट लिया, थोड़ा सा गंदा है, तो रूप गोस्वामी हो गए तो ये तो क्या हुआ? ऊपरी आवरण हुआ। लेकिन जानना पड़ेगा कि रूप गोस्वामी क्या चाहते हैं। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदान्ति। तो इसमें बता रहे श्री चैतन्य मनोभीष्ट, जो चैतन्य महाप्रभु का जो मन है उसको जानते हैं और इस पृथ्वी पर उसको स्थापित करने की उनकी इच्छा है। तो क्या है? पृथ्वी ते आचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होएगा मोर नाम। तो मनोभीष्ट, चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? कि इस पृथ्वी के हर गांव में भगवान का नाम पहुँचे, मोर नाम कृष्ण का नाम पहुँचे, है ना। सर्वत्र प्रचार, सब जगह पूरे विश्व में प्रचार हो भगवान का नाम, ये उनका लक्ष्य है। तो हमको जानना होगा कि रूप गोस्वामी जी क्या चाहते हैं इस प्रकार से, है ना। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि वृंदावन इज़ आवर इंस्पिरेशन बट आवर रियल वर्क इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि वृंदावन हमारी प्रेरणा है, लेकिन हमारा जो असली कार्य है वो पूरे संसार में है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रचार, सब दूर फैलाना। इस प्रकार से केवल सफ़ेद गंदा कपड़ा पहनने से हम रूप गोस्वामी के रूपानुग नहीं हो जाएंगे। हमको समझना पड़ेगा कि उनका मिशन क्या है ना, इस संस्था का मिशन क्या है। इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा कि सबको शुद्ध बनाना हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, है ना। तो इस प्रकार से तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अन्यत्र, कहाँ बोल रहे हैं? भागवतम के 7वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द इजी वे टू अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान का अगर हम प्रचार करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। हम भगवान को समझना है तो प्रचार करेंगे, है? तो उससे प्रचार के माध्यम से हम भगवान को समझेंगे। तो इस प्रकार से हम, है ना, ये सब चीज़ें करके हम हमारे जो आचार्य हैं उनको प्रसन्न करके फिर ये वो जो हजारों हजार में से एक मनुष्य जान पाता है भगवान को, वो मनुष्य हम हो सकते हैं, है ना। अगर इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करेंगे, है ना। अन्यत्र तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने भौतिक जीवन में, है ना। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं, भाई किसी को विराट कोहली बनना है और रोज़ सुबह 5 बजे क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, है ना। किसी को करोड़पति बनना है तो कुछ ना कुछ बहुत मेहनत करेंगे, रात दिन एक कर देते हैं। तो इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। भाई मंगल आरती आओ, 16 माला करो, भगवान की सेवा करो, ये प्रक्रिया है इसकी। तो इस प्रक्रिया में आइए, वो प्रक्रिया में आना है। अपनी प्रक्रिया छोड़ के स्वयं की जो प्रक्रिया हमने मन से बना रखी है वो सब प्रक्रिया को छोड़िए, और जो प्रक्रिया हमारे आचार्यों ने भगवान के माध्यम से सीखी है उस प्रक्रिया में हमको आना पड़ेगा, है ना। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि हम भौतिक जीवन में भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में आएंगे तो हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है ना। वर्ण पर और आश्रम पर ये निर्भर नहीं है। कोई भी वर्ण का व्यक्ति, जैसे अभी हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा का चर्चा किया, तो गजेंद्र कौन है? हाथी है, हाथी, मनुष्य भी नहीं है ना, हाथी है। तो हाथी ने भगवान की प्राप्ति कर ली और हम मनुष्य हैं, फिर भी हमारा प्रयास कितना है। तो इस प्रकार से कोई भी कर सकता है ना। जैसे शास्त्र में बताया
किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवना खसादयः ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो ऐसे जो कि 4 वर्ण में भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे वर्ण में हैं, कई तो वैष्णवों के घर में हैं, जन्म लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। ऐसे उदाहरण है हमारे सामने। हाँ, अच्छे कुल में हैं लेकिन फिर भी भगवान को नहीं समझ पा रहे। वो कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही निम्न कुल में हैं, लेकिन वो भगवान के लिए जानने के लिए बहुत प्रयासरत हैं। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि शास्त्र यही बता रहा है कि कोई भी भगवान को जान सकता है। प्रयास करना होगा, उस प्रक्रिया में हमको आना होगा, है ना। तो ये बाय लक या पुराने कर्मों से फल, है ना, तो उस पर निर्भर नहीं है। ये पुराने जन्म के कर्म और लक से भक्ति इस प्रकार से नहीं है। तो जैसे एक व्याख्यान है, उसमें श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य बता रहे हैं कि लॉस वेगास है अमेरिका में, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में ऐसी जगह एक बहुत बड़ी सिटी बना रखी है जुआ खेलने के लिए, है ना, गैम्बलिंग के लिए। तो लोग स्पेशली जाते हैं गैम्बलिंग करने, जुआ का खेलने। तो वहाँ पर अमेरिका में उस लॉस वेगास में एक भिखारी था। तो भिखारी था, तो भिखारी वहाँ पर इसी प्रकार से गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता था। तो कहीं से उसको एक सिक्का मिला। तो अमेरिका में क्या है कि सब मशीन है, तो गैम्बलिंग मशीन, जो भी कर रहे हैं वो जीवन में मशीन से करते हैं। तो हर चीज़ की मशीन है उनके पास। तो गैम्बलिंग जुए खेलने की भी मशीन है। तो जुआ खेलने की मशीन में उसने क्या करा, वो कहीं से प्राप्त हुआ तो उसने डाल दिया, और फिर क्या हुआ, वो करोड़पति हो गया बाय लक, है ना। तो लेकिन भक्ति इस प्रकार से नहीं है। भक्ति भी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लक और इस प्रकार से नहीं है। प्रयास करना होगा, जानना पड़ेगा, जिज्ञासा करनी होगी, और फिर उसको अप्लाई करना होगा अपने जीवन में। उसको अपने जीवन में आत्मसात उतारना पड़ेगा आपको, है ना। और गुरु शिष्य परंपरा में जानना होगा, है ना। सीनियर डिवोटीज हैं, है ना, उनसे जानना होगा, है ना। अपनी विधि से नहीं जानना है, उनसे जानने का प्रयास करना है ना। अपनी विधि उनको नहीं देनी है, उनसे विधि जाननी है कि आपने कैसे सीखा, किससे सीखा, क्या सीखा, जिज्ञासा। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो प्रणिपात होना चाहिए। प्रणिपात यानी विनम्रता पूर्वक अपना जो भौतिक अहंकार है उसको छोड़ना होगा, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी मिले चैतन्य महाप्रभु से, तो उस प्रकार से हमको विनम्रता पूर्वक सीखना होगा, उस प्रक्रिया में आना होगा। तो कोई भी इस प्रकार से इस प्रक्रिया में आके भगवान को जान सकता है ना। और वो हजारों हजार व्यक्ति में से एक व्यक्ति बन सकता है ना। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो सबके लिए, हर जीव के लिए, है ना। तो इस प्रकार से नहीं है हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु हो जाओ और इस देश को तारो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो जैसे एक वैष्णव गीत में आता है, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस। तो भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा के माध्यम से, है ना, हमारी स्वयं की प्रक्रिया से नहीं, है ना, भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा से, भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए हमको, है ना, कि इस प्रकार से मुझे भगवान की शरण मिले, मुझे प्राप्त हो, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और फिर डरना नहीं है हमको, डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हजारों हजार में से एक व्यक्ति कोई प्राप्त कर पाएगा और मैं तो उतना नहीं कर पा रहा हूँ और बीच में छूट जाएगा और ये वो। इस प्रकार से हमारे सोच नहीं होनी चाहिए। भक्ति में जो भक्त हैं उनमें एक गुण होता है, उनको क्या होता है, भगवान पे विश्वास होता है। रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम। तो भगवान रक्षा करेंगे मेरी, है ना। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो अभी भी भक्ति में हम आगे नहीं हैं। कई लोग हैं भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है,
मेरा खाने का क्या होगा? अरे भैया मैं तो अभी भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन दे रहा हूँ, 10 साल बाद अगर मैंने छोड़ दिया तो भाई मेरा विवाह कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, फिर मुझे जॉब ढूंढना होगा। तो इससे अच्छा तो मैं जॉब ही ढूंढ लूँ। और फिर क्या करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। ये माया है, माया के चक्कर में फंस गए, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। माया का यही कार्य है कि भगवान के आपको विमुख करे, लेकिन इस माया के चक्कर में नहीं फंसना है। नारद मुनि बता रहे हैं रिस्क लो, भक्ति करो, प्रयास करो, ऐसे ही मत छोड़ो। ऐसे भी तो तुम रिस्क ले ही रहे हो भौतिक जीवन में। हाँ, कितना रिस्क ले रहे हो? हाँ, ये भी करो, है ना। हम धंधा करते हैं वो भी रिस्क ही तो है, नुकसान हो गया तो। इस प्रकार से भक्ति करो, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भैया विश्वास रखो, रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, है ना। हमने साधारणतः अपनी आस्था रक्षा की किस पे लगा रखी है? नीचे क्या है? LIC की पॉलिसी मेरी रक्षा करेगी। अरे भाई तुम तो जन्म मृत्यु में मर गए और 84 लाख योनि में चले गए, तो LIC ने क्या रक्षा किया? तुम्हारा पैसा भी ले लिया तुम्हें, और तुम्हें भी नहीं देंगे वो मरने के बाद। मरने के बाद कैसे लोगे तुम उनसे पैसा भाई? तो पैसा किसी और को मिलने वाला, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। समझते ही नहीं हम लोग। LIC की पॉलिसी लेते हैं। अरे भैया तुम्हारे लिए है क्या वो? तुम्हारे लिए पॉलिसी केवल कृष्ण भक्ति है। मर जाओगे तो पॉलिसी का पैसा कैसे लोगे? समझना पड़ेगा कि भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं केवल, और कोई LIC पॉलिसी नहीं कर सकती, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, अभी कोरोना हुआ तो क्या हुआ? बेटे के सामने माँ बाप चले गए, कुछ नहीं कर पाया बेटा, और माँ बाप के सामने बेटा चला गया, माँ बाप कुछ नहीं कर पाए। हाँ, और जिसकी रक्षा हुई वो किसने की? भगवान ने किया। केवल भगवान रक्षा करते हैं, उस पर विश्वास करो, है ना। हमारी रक्षा भी भगवान करेंगे, तो ये विश्वास रखना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। भक्तों की शरण लेके, इस प्रकार से भगवान की शरण ली जाती है, भक्तों की शरण लेके, उनसे मार्गदर्शन लेके। स्वयं का मार्गदर्शन देने नहीं आना चाहिए मंदिर। हम लोग मार्गदर्शन देने ही आ जाते हैं कई बार, उससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। इसलिए सरेंडर भाव से आना चाहिए, सरेंडर होके आना चाहिए कि मैं सीखने आ रहा हूँ, सिखाने नहीं आ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद को हम भक्ति सिखाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनसे सीखना है। तो उनके शिष्य बता रहे हैं कि भाई हमने ऐसा पढ़ा है, हमने ऐसा सुना है, तो वो सीखो। उनको क्या सिखा रहे हो? इनडायरेक्टली तो आप नहीं, तो फिर प्रभुपाद को ही सिखाने चल पड़े, है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कोई? जी। मुझे भगवत गीता में आता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा। जी। क्या इसको भौतिक जीवन में आपने अप्लाई कर सकते हैं? मतलब किस प्रकार से? जैसे भगवान उसमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा, भगवान ये गारंटी दे रहे हैं, तुम ये घोषणा कर दो आप। तो भौतिक जीवन में जैसे कोई अचीवमेंट्स है, क्या कुछ भौतिक लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो मतलब हमको नुकसान नहीं होगा, या पतन का सेंस दूसरा है? पतन का सेंस दूसरा है, क्योंकि भगवान तो आपको कष्ट दे सकते हैं। आप भक्ति में आए और उस दिन से आपके कष्ट शुरू हो गए, ऐसा भी हो सकता है। भौतिक स्तर पे पता चला आपके बिजनेस में नुकसान होने लग गया, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान की जो प्रक्रिया है ना, वो केवल भगवान ही जान सकते हैं। जैसे भगवान ने इस जगत का उद्धार कैसे किया, तो जैसे भगवान भगवत गीता में मतलब कहाँ है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है और करोड़ों वहाँ पर लोगों ने अपने प्राण त्यागे, तो वो तो भौतिक स्तर पे तो अच्छा नहीं हुआ। कई राक्षसनी जो थी, राक्षस मरे, बहुत सारे मरे। इस प्रकार से जैसे रावण के यहाँ, मतलब मैं रामायण पे चला गया तो विधवा हो गई थी वो, ऐसा वर्णन आ रहा है, विलाप कर रही थी, बाद में सब विधवा हो गए इकट्ठे, है ना। तो विधवा होना अच्छी बात तो नहीं है भौतिक स्तर पे,
तो भगवान का मारना है ना, जैसे हम गाते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। तो मैं तो आपका नित्य दास हूँ भगवान, तो आपकी इच्छा, आप मुझे मारो, आप मुझे रखो, और मैं तो मरणशील हुई नहीं, अविनाशी तो तत्विद्धि, है ना, भगवद गीता से पता चल रहा है। तो भौतिक स्तर पे जो हम सोच रहे हैं कि मेरा नुकसान है, वो नुकसान है ही नहीं मेरा। क्या नुकसान? भगवान ने मार दिए, वैसे भी मरने वाले थे, भगवान के सामने मरे, अच्छा हुआ, मुक्त हुए, उच्च गति प्राप्त करी। भौतिक दर्शन से देखेंगे तो फिर ये हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या हो गया, यार कैसे हो गया, मैं तो भक्ति कर रहा था। लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनका मैं धन छीन लेता हूँ। कौन सा श्लोक है, मैं भी भूल रहा हूँ, आप में से किसी को याद है? हाँ, क्या है, तद्धनम शनैः। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो उसका अर्थार्थ यही है कि जिस पे मेरी कृपा होगी उसका धन छीन लूँगा, क्योंकि धन से आसक्त रहूँगा तो इस जगत में फंसा रहूँगा। तो मुझे नहीं मालूम है कि मेरी भलाई किस में है, मैं बुद्धिहीन हूँ, देहात्म बुद्धि में हूँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है मेरा, आत्मिक आत्मा से संबंध अभी उतना मैं बना नहीं पाया हूँ, मेरा शरीर से मेरा प्रगाढ़ संबंध। तो इस कारण से मैं समझ नहीं पाता हूँ, मुझे समझ, अभी तो ये समझा नहीं मैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं भौतिक दृष्टिकोण से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा नुकसान हुआ, मैं तो भक्ति कर रहा था, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो भक्ति करेगा इस प्रकार से तो मैं उसका धन छीन लूँगा। तो भगवान तो गलत कर रहे हैं भौतिक दृष्टिकोण से, मेरा धन छीन लिया। भाई मैं उससे भक्ति कर सकता था, मैं उसको मंदिर बनाने में लगा सकता था, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि तुम्हारी अभी उससे प्रगाढ़ आसक्ति है, तो उसको हटाना होगा, नहीं तो तुम मुक्त नहीं होगे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को भौतिक लाभ प्रदान नहीं करते, है ना। भौतिक लाभ देंगे तो फिर हम उन भौतिक चीज़ों में ही फंसे रह जाएंगे, और भगवान की कृपा होती है तो भगवान देते भी हैं, लेकिन वो भगवान की इच्छा है। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि भिखारी है, तो भगवान की इच्छा है वो भिखारी से मिले, भगवान की इच्छा है भिखारी से नहीं मिले। मतलब कहने का मतलब है वो राजा और जो भिखारी का उदाहरण था, है ना। तो भगवान की इच्छा है, भगवान जो करना चाहेंगे कर सकते हैं, भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं। अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भगवान स्वतंत्र है। अभी हमको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान स्वतंत्र है, समझ में नहीं आता, तभी तो ये डाउट आ जाता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा धन छीन लिया, मैं तो भक्ति कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को ऐसा समझ रखा है कि मेरे हिसाब से चलेंगे, लेकिन शास्त्र बता रहे हैं भगवान स्वराट है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे आज प्रभु जी सुबह जो श्लोक बता रहे थे, उसमें क्या बता रहे थे, 8वां श्लोक, कि आश्लिष्य वाक पादरताम पिनष्टुमाम मर्महताम करो तुगा। हाँ, तो उसमें ये बता रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा है, आप मुझे गले लगाओ, चाहे अपने पैर के नीचे कुचल दो, वो सही समझ है भगवान की कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री है, आप पे 30% की जगह 40% टैक्स लगा देगा, क्या कर लोगे आप? उसके दृष्टिकोण से वो सही है, आप क्या कर लोगे? वो स्वतंत्र है आप पे 40% टैक्स लगाने के लिए। पेट्रोल को 105 रुपये प्रति लीटर क्या 125 रुपये प्रति लीटर आपको बेचेगा, आप क्या कर लोगे? क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते कि प्रधानमंत्री मेरे अधीन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो वो आपकी गलती है, आपकी गलत समझ है। वो भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसको स्वीकार करेंगे तो ये डाउट नहीं आएगा, भगवान जो करेंगे सही करेंगे। वो हम समझ नहीं पाएंगे अपनी छोटी बुद्धि से, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
उत्तर मिला? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।